शिपिंग कॉरपोरेशन, इसके बारे में पूछा है मोहित पाल सिंह जी ने और इन्होंने 1,500 शेयर इसके ले रखे हैं। इनका खरीद भाव है 39 रुपये 40 पैसे का और साथ में इनको मिल गए हैं 1,500 शेयर SCI लैंड एंड एसेट्स के भी। तो अब ये पूछ रहे हैं इन दोनों को क्या करें, मतलब 2 साल रखे रहें। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो गवर्नमेंट का फोकस है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और शिपिंग पोर्ट वन ऑफ द फोकस एरिया जहाँ पे रहने वाले हैं। तो एक बार ही SCI का परफॉर्मेंस अगर देख लें तो शायद बेहतर समझ में आए। ठीक है जी। नहीं, इसमें अगर ग्रोथ ट्रिगर जिस तरह हो रहा है ना, आगे रूम काफ़ी हो सकता है शिपिंग कॉरपोरेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि आप मैं तो इन सब में इन्वेस्टमेंट करता नहीं, लेकिन सामने यही दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म फेवरेट अभी भी रह सकता है। थोड़े समय के लिए आप मान लीजिए कि आपके 280 और नीचे में 190 ये कंसोलिडेशन ज़ोन है। ये काफ़ी लंबे समय तक प्रिवेल कर सकता है, 1 आध 2 महीना और इन सब केसेज़ में मोस्टली लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट कैसा दिया इन्होंने? सेल्स आज क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नेगेटिव ही जा रहा है। सॉरी, वाई वाई नेगेटिव जा रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा पॉजिटिव जा रहा है। मार्जिन्स होल्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट ठीक है। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन जो इनका करंट ग्रोथ है ना, उसके अगेंस्ट वैल्यूएशन आप हो सकता है यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। मेन डिपेंड करता है कि एक बार बजट देख लीजिए और गवर्नमेंट का फोकस देख लीजिए, क्या रिएक्शन होता है मार्केट का। फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए, और कुछ नहीं भी होता है, आप कुछ करना के नहीं भी चाहते हैं, तो 185 ये सब का स्टॉप लॉस ले लीजिए और उसके बाद बने रहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस सही में लग गया तो इन सब में और भी ग्रोथ आ सकती है। जी। अच्छा ये बताइए, मतलब इनके पास 40 से कम के भाव पे ये शेयर खरीदा हुआ है, उसमें इनके पास शिपिंग कॉरपोरेशन 260 पे चल रहा है और साथ में शिपिंग कॉरपोरेशन लैंड एंड एसेट वो 70 के भाव पे इनके पास है। तो 260 70 जोड़ लीजिए 330, तो 40 की चीज़ 330 की हो चुकी है। कुछ पैसा घर लाएं, कहीं और लगाएं, रीएलोकेट करें या चलने दें इसी को? अभी मैं समझता हूँ कि ट्रेल कीजिए, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई रीज़न है सोचने का कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आगे काम नहीं होगा। सेक्टर पॉजिटिव है और जब सेक्टर टेलविंड आता है तो ये सब तो कभी रिटर्न देते ही नहीं थे ज़्यादा। अभी तो इनका समय आया है, अगर लग गया तो फिर काफ़ी सारा रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। तो अपना एक डिफाइन कर लीजिए, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट आपने बोला ना, ये भी अपना जी। बॉटम बना चुका है। ये गैप जो था ना 55 रुपए का, ये ट्रेलिंग मेंटेन करके इसको होल्ड करना चाहिए, बिकॉज़ ये सब सेक्टर में अगर सही में गवर्नमेंट का फेवरेट है, तो काफ़ी आगे जाके अगले 4-5 साल में काम हो सकता है। जी। लेकिन बीच में एक सुनने को मिला था कि सरकार कोई नई शिपिंग कंपनी भी बना सकती है, तो उससे इनको कोई कॉम्पिटिशन वगैरह तो नहीं? देखिए, मुझे बढ़ जाएगा ना पहली काम चीज़ फिर तो आधा-आधा? नहीं आधा हो या जितना भी हो। अभी तो ये लॉजिस्टिक्स में तो बहुत काम होना बाकी रह गई। अभी तो मेन अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। बाकी अभी शिपिंग पे तो बहुत काम किया जा सकता है। तो आप अगर नई कंपनी डालेंगे भी तो मुझे लगता नहीं है कैनिबलाइज़ेशन कुछ होगा, रादर काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं तो ये समझता हूँ कि और भी 2-3 कंपनी आ गए ना, सब कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएँगी। अच्छा, क्या इसका लेकिन वो कारण ये हो सकता है कि बीच में जैसे जब यूक्रेन वाला संकट आया था, रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा था और उस समय मतलब समुद्र के रास्ते से चीज़ों को लाना ले जाना मतलब बड़ा संकट हो गया था। तो क्या उसी बात को ध्यान में रखते हुए और उस समय मतलब जो ज़्यादातर चूँकि ये कंटेनर्स वग़ैरह जो होते हैं वो अ, विदेशी कंपनियों के पास हैं, ज़्यादातर पश्चिमी देशों का आधिपत्य है वहाँ पे, उस पूरे बिज़नेस पे। तो क्या मोदी सरकार की नज़र वहाँ पे है कि भई हमें वहाँ भी आत्मनिर्भर होना है? हाँ, इसका अभी अपफ्रंट तो मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, ये लेकिन अगर इसको कंपेयर करें जियोपॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग का भी एक साधन बनता है कई बार, या बन सकता तो है पोटेंशियली। देखिए, एक-एक पॉइंट अगर उठा के देखें ना, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, नई-नई तरीके की आपकी वंदे भारत और ये सब ट्रेन, नई तरह की बॉगीज़ ट्रेन सब आपके पास आ गई। तो अब इस पे काम हो सकता है।
क्योंकि ठीक है, हमारे पास वेसल्स ज़्यादा नहीं है, मोस्टली हम वेसल्स हायर ही करते हैं, तो वो एक डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी कम होनी भी चाहिए। तो इसमें रूम तो है रही अपना काम करने का। अगर फ़ोकस है गवर्नमेंट का तो शिपिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो यहाँ पे काफ़ी काम किया जा सकता है। और मैं नहीं कह सकता कि बहुत इमीडिएटली आप इंडिपेंडेंट होने की बात कर सकते हैं, बिकॉज़ शिपिंग कंपनी में 7-8 साल का तो जेस्टेशन पीरियड होता है। लेकिन अगर 7-8 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है, तो कभी न कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके आप 7-8 साल के बाद कुछ कर पाएँगे ना उसपे। तो हाँ, लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव लिया जा सकता है, रादर लिया जाना चाहिए भी, मैं तो यही कहूँगा। बाकी अभी प्लान पे मुझे सरकार के प्लान पे कोई ख़ास वैसी क्लैरिटी नहीं है, ना मैंने पढ़ा है ऐसा। जी।